राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गाइए जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वो तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकाती क्या थी मेरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी से ये गुल खिला, खुशनसीबी सा ये गुल खिला, तब कहीं जाकर यह दर मिला। खुशनसीबी का ये गुल खिला, तब कहीं जाकर यह मिला। तब कहीं जाकर यहाँ दर मिला। अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है
सबसे बढ़िया है सबसे करीब, हो सबसे बढ़िया है सबसे करीब। बोली राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मणी वरण भगवान की जय हो। श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री केदारेश्वर भगवान की जय हो, गंगा जमुना मैया की जय हो। गौ गंगा गीता गायत्री मैया की जय हो। हरिहर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यजमान परिवार की जय। पितृ देवताओं की जय। श्री गंगे महारानी की जय। आज के मधुर आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय प्रातः परम अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणालय भगवान श्री कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा को नमन करते हुए कथा मंडप पर आवाहित समस्त देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सभी को नमन करते हुए कथा मंडप की शोभा को बढ़ा रहे हमारे समस्त विप्र मंडली पूज्य श्री गरुड़ा गुरु जी, आप सभी को व्यास पीठ से कोटि कोटि प्रणाम। आज विराम दिवसी कथा में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताएं, धर्म प्रेमी सज्जन, कथा की आज्ञामान समस्त भंडारी परिवार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, यही भगवान की चरणों में विनती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, आज कथा का विराम दिवस है। और कहते हैं विगत 6 दिन से जिन्होंने कथा ना सुनी हो, आज ही कथा सुन ले तो पूरी कथा का, संपूर्ण कथा का फल से प्राप्त होता है। ऐसी कथा की महिमा है। तो आइए, कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान द्वारिकानाथ का विवाह भगवती रुक्मणी के साथ में हुआ है। बहुत सुंदर मांगलिक महोत्सव यहाँ पर कल सायंकाल की बेला में हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। आचार्य सुदेव महामुनि राजा परीक्षित की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा श्री सूत जी महाराज सोनकादि महात्माओं को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान का पाणिग्रह संस्कार मैया रुक्मणी के साथ में हुआ। कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव भगवान शंकर के श्राप से श्रापित थे और कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर में प्रकट हुए। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन, भगवान के अनेक विवाह हुए। 16,108 विवाह भगवान के। पहला विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, दूसरा जामवंती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी के साथ में, पांचवा मित्रविंदा के साथ में, छठा सत्या देवी के साथ में हुआ, सातवां भद्रा के साथ में और आठवां लक्ष्मणा के साथ में।
सुखदेव महामुनि कहते हैं प्राज्ञ ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर था। ये बड़ा ही दुष्ट दानव था। इसने प्रतिज्ञा करी थी कि एक साथ 16,000 कन्याओं का विवाह करूंगा। ऐसा मन में ठाना इसने कि 16,000 कन्याओं से एक साथ में विवाह करूंगा। और जिस राजा को ये परास्त करता था उस कन्या का हरण कर लेता था, उसको बंधक बना लेता था। तो 16,000 संख्या पूरी होने वाली थी, तभी सभी कन्याओं ने भगवान को पुकारा। तो दीन बंधु परमात्मा, भक्त वत्सल प्रभु परमात्मा आज सत्यभामा के साथ में पधारे और भगवान ने भौमासुर का वध किया, उसका उद्धार किया। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। तो 16,100 कन्याओं का विवाह आज भगवान ने एक साथ वर्ण किया। भगवान ने कहा देवियों जाओ अपने घर चली जाओ। सभी कन्याएं कहती हैं प्रभु हम किसकी शरण में जाएं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा, हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। इस प्रकार से भौमासुर के बंधक में 16,100 कन्याओं का विवाह भगवान ने एक साथ वर्ण किया है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए और सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। लंबा चौड़ा विस्तार हुआ है। बंधुओं, सुखदेव महामुनि कहते हैं आओ राजन मैं तुम्हें आगे कथा सुनाता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव, ये नाथ नारायण वासुदेव, ये नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन एक बार दाऊ जी का मन हुआ, बलराम जी का मन हुआ कि एक बार मैं वृंदावन होया। तो गर्मी का मौसम था, बलराम जी वृंदावन गए। अपने दाऊ को देख करके सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए। अरे दाऊ जी आए हैं, उनको लगा मानो कृष्ण आ गया। सुभव्य स्वागत किया। एक दिन दाऊ जी ग्वाल बालों के साथ में दोपहर का समय था, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे जमुना के तट पे। स्नान कर खेलते खेलते मुखमंडल में पसीना आ गया, गर्मी हो गई, तो मन करा चलो स्नान कर लेते हैं। तो दाऊ जी ने आज आदेश दिया, हे यमुने इधर आओ, हम स्नान करना चाहते हैं। लेकिन यमुना जी नहीं आई। यमुना जी को अभिमान हो गया, हम क्यों जाएं, जिसको स्नान करना है हमारे पास आए। दाऊ जी ने फिर कहा, हे यमुना हमें स्नान करना है, हमारे पास आओ। यमुना नहीं आई। तुरंत आज दाऊ जी को क्रोध आ गया, अपना हल मुसल निकाला। जो ही प्रहार करने वाले थे तभी जमुना प्रकट हो गई।
राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम् यस्य कांसेन विदित्रा जगति जगतापति। राम राम महाबाहु त्राहिमाम प्रभु। हे बलराम जी मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। जब बलराम जी ने हल का प्रयोग किया तब से आज तक वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी है। आज भी टेढ़ी मेढ़ी सीधी नहीं बहती। तब यमुना ने क्षमा मांगी, दाऊ जी का कोप शांत हुआ। बोले यमुना महारानी की जय हो। बंधुओं, नारद बाबू के ऊपर भ्रम हो गया कि 16,108 विवाह भगवान के हुए, भगवान इतना लंबा चौड़ा ग्रस्त कैसे संभालते हैं। तो नारद जी को भ्रम हुआ। नारद जी निरीक्षण करने गए द्वारिका में। नारद जी क्या देखते हैं, भगवान ने लीला करी। हर रानी के साथ में भगवान हर कक्ष में है, बात कर रहे हैं। कोई रानी भगवान को भोजन करा रही है, कोई चरणों की सेवा कर रही है। हर कक्ष में रानी के साथ भगवान बैठे हैं। नारद जी ने देखा नारद जी को। नारद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हैं, हमें तो भ्रम हो गया। हर रानी को लगता है कि परमात्मा मेरे साथ में है। तो 16,108 रूप बनाकर परमात्मा प्रतिदिन अपनी रानी के साथ रहते हैं। आगे चलकर भगवान ने जरासंध का भीम जी के द्वारा युद्ध संहार कराया, जरासंध का उद्धार कराया, पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम्हें कुछ और सुनना है तो सुनाओ, बोलो क्या सुनना है। यदि कुछ सुनने की इच्छा है तो कहो राजन क्या सुनना है।